अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद रज़ा है। आज की इस वीडियो में हम एक इंतहाई अहम टॉपिक पे गुफ्तगू करेंगे। वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये एक कॉमन सा क्वेश्चन है जो अक्सर लोगों को इसमें फ़र्क ही नहीं पता होता कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में आखिर क्या डिफरेंस है। तो आज हम इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इसको हम एक डायग्राम की मदद से समझते हैं कि फर्ज करें ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो सारी बात है, ये हम जानते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इनिशिएट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, वो तो बाहर की तरफ होंगी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूं आउटवर्ड होंगी और यहाँ पे अगर फर्ज करें हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो कि यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज फील्ड से बाहर पड़ा हुआ है हम कहते हैं कि वो इन्फिनिटी डिस्टेंस पे है। इन्फिनिटी मींस अनडिफाइंड, हम नहीं डिफाइन कर सकते कि इसका डिस्टेंस कितना है। तो हम इन्फिनिटी से मुराद फिर यही लेंगे, इन्फिनिटी की डिस्टेंस से यहाँ पे मुराद ये है कि वो चार्ज जो है वो फील्ड से बाहर है, तो हम उसको फील्ड के अंदर लेके आना चाहते हैं। तो फील्ड के अंदर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा, फोर्स लगानी पड़ेगी। जब हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे और ये डिस्टेंस कवर करेगा, इसका मतलब है कि हम वर्क कर रहे हैं। तो जितना वर्क करना पड़ेगा इसको फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पे लाने के लिए, फर्ज करें मैं इसको इस पॉइंट पे लेके आता हूँ, ए पॉइंट पे, तो ए पॉइंट तक लाने के लिए हम जितना इसके ऊपर वर्क करेंगे वो स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। मैं इसको बड़ी सादा सी मिसाल से यूं समझाता होता हूँ कि फर्ज करें ये मेरे पास एक मार्कर है और ये यूं जमीन पे नीचे पड़ी हुई है। तो जब हम जमीन से उठा के इसको ऊपर लेके आएंगे तो जमीन तो इसको अपनी तरफ खींच रही है, तो हम फील्ड के अगेंस्ट मूव करवा रहे हैं। तो फील्ड के अगेंस्ट हम जितना वर्क करेंगे वो इसमें स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यूं समझ ले यहाँ पे भी वो जो वर्क हम कर रहे हैं अगेंस्ट द फील्ड वो इसमें स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। वो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहने के बजाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह देते हैं। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली अगर हमारे पास अगर चार्ज फील्ड के अंदर आ गया, फर्ज करें ये ए पॉइंट पे है, हम उसको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके जाना चाहते हैं। ये पॉइंट बी है, ए एंड बी पॉइंट आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो हम जब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक हम उसको मूव करवाएंगे फील्ड के अंदर अगेंस्ट द फील्ड, तो उस दो पॉइंट्स, अब देखें ना, अगर मैं इस चार्ज को ए पॉइंट पे लेके आऊं तो वो भी एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, और अगर मैं डायरेक्ट इसको बी पॉइंट पे लेके आऊं तो उस बी पॉइंट की एक अलग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो ये दोनों की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट होगी, क्योंकि ए पॉइंट पे लाने के लिए मुझे कम वर्क करना पड़ा और बी पॉइंट पे लाने के लिए मुझे ज्यादा वर्क करना पड़ा, तो इनकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी डिफरेंट होंगी। तो इनकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब ही फर्क होता है। तो इसका दूसरा नाम वोल्टेज भी है, अक्सर हम इसको वोल्टेज कह के पुकारते हैं। हम अक्सर यही कहते हैं कि ये हमारे पास एक वोल्टेज है और इसको हम 20,000 करते हैं। जो बेसिक फर्क हमें समझ में आया वो यही है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है हम फील्ड से बाहर कोई चार्ज फील्ड से अंदर ले, अगर हमारे पास कोई चार्ज फील्ड से बाहर हो तो उसको अंदर लाने के लिए जितना वर्क करना पड़ेगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, और अगर चार्ज पहले ही फील्ड के अंदर है और उसको हमने फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाना है, उसके लिए जो वर्क करना पड़ता है उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। दोनों को हम 20,000 करते हैं। डेल्टा वी से आमतौर पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को शो करते हैं, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिंपल हो तो उसको हम वी से शो करते हैं, और दोनों का यूनिट जो है वो वोल्ट है, और वो वोल्ट बराबर होता है जूल पर कूलम के। वर्क डन का यूनिट जूल है, चार्ज का यूनिट कूलम है, तो जूल पर कूलम इज इक्वल टू वोल्ट।